हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है सबसे पहला काम क्या करना है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट सर लिखो और अपनी अटेंडेंस लगाओ। ओके, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का फुल चैप्टर। सुन लो, जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। ओके, सबसे पहले अपने को समझना है प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। नाम से ही समझ जाओ, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है वो सेल्स जो डिवाइड कर सकती हैं, और परमानेंट का मतलब जो सेल्स अपना काम फिक्स कर चुकी हैं। अगर ओरिजिन के बेसिस पर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के हो सकते हैं, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। और अगर लोकेशन देखे तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ओके, प्रोमेरिस्टेम का मतलब क्या? देखो, जब मैं मां के पेट में था एम्ब्रियो स्टेज में, तो जो मेरिस्टेम था वो प्रोमेरिस्टेम। जब पैदा हुआ तो प्राइमरी मेरिस्टेम, और जब बढ़ा, जैसे प्लांट बड़ा होता है सेकेंडरी ग्रोथ में, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब लोकेशन के बेसिस पे एपिकल का मतलब टिप पे, जैसे पेंसिल का टिप वही एपिकल पोजीशन है, तो एपिकल मेरिस्टेम टिप पे लेंथ बढ़ता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसे घास, घास को गाय खा गई तो बीच से दोबारा ग्रो कौन करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मतलब साइड से थिकनेस बढ़ता है। जैसे एक पतला सा स्टेम टाइम के साथ मूट हो जाए, वो लेटरल ग्रोथ से होता है। ओके, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम मोस्टली प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, और लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक हाई टाइप की सेल्स होती है, जैसे परेंचिमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। और कॉम्प्लेक्स में मिक्स्ड सेल्स होती है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यूज से स्टार्ट करते हैं। परेंचिमा हर जगह होता है, स्टोरेज करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, सिक्रीशन करेगा। लिविंग टिश्यू होता है। ट्रिक याद रखो, P फॉर परेंचिमा, P फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। कोलेनकाइमा क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है यंग पार्ट्स को, जैसे यंग स्टेम, लीफ पेट्यूल। लिविंग होता है और एपिडर्मिस के नीचे लेयर्स या पैचेस में होता है। स्क्लेरेंचाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है मैच्योर पार्ट्स को। डेड होता है, लिग्निन डिपॉजिट होता है। दो टाइप के फाइबर्स और स्क्लेरेट्स, जैसे चीकू, ग्वावा, पेयर में जो क्रंची ग्रिटी पार्टिकल्स फील होते हैं, वो स्क्लेरेट्स हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करेगा, फ्लोएम फूड। जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल्स वाटर कंडक्ट करेंगे। फाइबर्स स्ट्रेंथ देंगे और परेंचिमा फूड स्टोर करेगा। जाइलम का ट्रिक, मैक्सिमम एलिमेंट्स डेड होते हैं एक्सेप्ट परेंचिमा। ट्रैकीड्स प्रिमिटिव है, वेसल्स एडवांस्ड है। वेसल में ल्यूमेन वाइड होता है ताकि पानी ज्यादा फ्लो हो सके। फ्लोएम में सिर्फ ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स फूड कंडक्ट करेंगे। सिर्फ ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए कंपेनियन सेल हेल्प करता है। फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर स्ट्रेंथ देता है। फ्लोएम परेंचिमा फूड स्टोरेज करेगा, रेजिन्स, लैटेक्स, म्यूसिलेज स्टोर करता है। ओके, अब टिश्यू सिस्टम की बात। तीन मेजर सिस्टम्स, एपिडर्मल, वैस्क्यूलर और ग्राउंड। एपिडर्मल में एपिडर्मिस, स्टोमेटा और अपेंडेजेस आते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है। स्टोमेटा में बीन शेप गार्ड सेल्स डाइकोट्स में, डम्बेल शेप मोनोकोट्स में।
रूट हेयर वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेम के ट्राइकोम्स ट्रांसपिरेशन कम करते हैं। वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम जाइलम और फ्लोएम को इंक्लूड करता है। जाइलम वाटर और मिनरल लेके जाता है रूट्स से ऊपर तक। फ्लोएम फूड सप्लाई करता है लीव्स से पूरे प्लांट में। ग्राउंड टिश्यू सब कुछ बाकी कॉर्टेक्स, टिथ, मेसोफिल सब इसमें ही। ओके, मोर्फोलॉजी से एनाटॉमी तक सब हो गया कंप्लीट। तुम बस एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में प्रेजेंट सर जरूर लिखो, चैनल सब्सक्राइब करो और एनईटी वाली पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, तक कि बॉटनी का हर चैप्टर वन शॉट में मिस ना हो। नोट्स चाहिए? कमेंट्स में बताओ, मेन बना दूंगा स्पेशल हैंड रिटन इंसर्ट बेस्ड नोट्स पीडीएफ, बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड। ऑल द बेस्ट मेयर भाई और बहन, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। एनईटी 2026 टॉप रैंक पक्का। रॉकेट स्पार्कल्स।